हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने कितने 39 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा दिया गया है। कौन सी चैनल पर? इग्नाइट क्लासेस के। कौन से? इग्नाइट क्लासेस है। कैसे आप इग्नाइट क्लासेस पे जाके मेरे सब्जेक्ट को या मेरे वीडियो को कैसे आप खोजेंगे? तो देखिए, सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है, सर्च मारना है इग्नाइट क्लासेस। इग्नाइट क्लासेस के अंदर जाना है और फिर प्लेलिस्ट में सर्च मारना है। तो प्लेलिस्ट में जब आप सर्च मारेंगे तो आपको 11th 12th जैक बोर्ड, ठीक है, 40x40 के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, 11th के आपको केमिस्ट्री के भी मिलेगा, बायो वाली मैम के भी मिलेगा, मैथ वाले सर का भी मिलेगा और मेरा भी मिलेगा। तो आप वहां से अपनी पढ़ाई को जितना हो सके उतना अच्छे से कंटिन्यू करें। जो भी आपके डाउट आए, जो भी आपको दिक्कत होती हो सब्जेक्ट को लेके, वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं खुद रिप्लाई करता हूं, पूरी टीम रिप्लाई करती है। ठीक है, तो आप प्लीज अपनी तैयारी को और स्ट्रांगली कंटिन्यू करें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले हम ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिप्रेजेंट द निगेटिव एक्सेलरेशन? क्या बात कर रहा है? निगेटिव एक्सेलरेशन की। सर, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेटा कि वेलोसिटी, देखो एक्सेलरेशन में क्या है? एक्सेलरेशन मतलब चेंज ऑफ, क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। वेलोसिटी में चेंज टाइम के हिसाब से। तो एक्सेलरेशन, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ फाइनल माइनस वेलोसिटी ऑफ इनिशियल अपॉन में टाइम। और सर, ये एक्सेलरेशन निगेटिव कब आएगा? क्या टाइम निगेटिव हो जाएगा क्या? टाइम तो निगेटिव हो ही नहीं सकता। वापस कैसे जा सकते हैं टाइम पे? नहीं जा सकते। ठीक है, तो एवेंजर मूवी नहीं याद आपको आनी चाहिए कि टाइम में पीछे जाके चले गए। तो सर, ये क्या होगा? v फाइनल। अगर a निगेटिव करना है, आपको क्या करना है? a को निगेटिव करना है, तो v ऑफ फाइनल माइनस v ऑफ इनिशियल क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। इट मीन्स, क्या कहेंगे? इट मीन्स वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस। वेलोसिटी में कंटिन्यूअस डिक्रीज देखने को मिलेगा। वेलोसिटी एकदम घटते लगेगी। क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाएगा। उस केस को कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ समझाया। आई होप आपको क्लियर समझ में आया। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन को निगेटिव करना, इट मींस vf माइनस vi को निगेटिव करना। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आई बात? फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी से कम। अब हम आते हैं, देखो हमने क्या पढ़ा? जो टर्म्स था निगेटिव एक्सेलरेशन, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शनों पे। ऑप्शन पहला कर रहा है कि अ कार स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप का मतलब क्या? सर, वेलोसिटी इंक्रीज करना। स्पीडिंग अप मतलब आप कार की वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि घटाना है स्पीड को। अ कार इन मेंटेनिंग कांस्टेंट स्पीड। सर, स्पीड कांस्टेंट है, सर इसकी भी बात नहीं करेंगे। अ कार इज
स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन क्या है, स्लोइंग डाउन मतलब कार क्या हो रही है, स्लो हो रही है। स्लो होने का मतलब क्या है, वी फाइनल जो है वो कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इनिशियल से धीरे 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 गाड़ी रुकने की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर भी ये यही होगा। क्यों, क्योंकि वी एफ माइनस वी आई क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। इट मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन, इट मीन्स निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब है बच्चा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो निगेटिव होगा। त्वरण हिंदी में कहें, हिंदी वालों हिंदी में कहें तो त्वरण जो होगा, त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा, धीमी पड़ जाए। त्वरण जो है निगेटिव में होगा तो वेलोसिटी, गाड़ी की जो स्पीड है वो धीरे हो जाएगी। समझ में आई बात? तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ऑप्शन आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी। 41 इफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, क्या कर रहा है, फ्री फॉल। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। हाउ डज वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेल मतलब जब फ्री फॉल हो रहा है, सर फ्री फॉल का मैंने आपको बताया था कि देखिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर फ्री फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, डज इट्स वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, यानी कि आपको वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बताना है। कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, फ्री फॉल हो रही है। क्या मतलब है इस बात का कि ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल हो रही है तो जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है हर एक टाइम पे, बदलते टाइम पे, तो वो कैसे बदलेगा, उसमें कैसे चेंज देखने को मिलेगा। तो सर v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। फ्री फॉल हो रहा है यानी कि ग्रेविटी के कारण हो रहा, तो a की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर a जो हो जाएगा वो g हो जाएगा। अब u इक्वल टू जीरो, u क्या है आपका जीरो, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, gt, v इक्वल टू आ जाएगा gt। देखो तो v इसका मतलब है v प्रोपोर्शनल टू क्या, टाइम, v प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रही है, टाइम बढ़ने पर वेलोसिटी लीनियर इंक्रीज करेगी। कोई पावर नहीं है ना, इसके पावर एक ही है ना, एक है यानी कि लीनियर होगा। अब देखो ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन हमारा क्या कह रहा, ऑप्शन कह रहा इट इंक्रीज लीनियरली विथ टाइम, ऑप्शन ए ही सही कह रहा। ऑप्शन बी डिक्रीज नहीं, निगेटिव नहीं है। रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट भी नहीं है। इट इंक्रीज विथ टाइम स्क्वायर, ये भी नहीं है, स्क्वायर नहीं है। क्या होगा, इंक्रीज लिनियरली विथ टाइम, इंक्रीज लिनियरली विथ टाइम। आई होप आपको क्लियर समझ में आया। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मास एज द डिस्क्राइब द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन साहब का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू क्या, एम ए, F इक्वल टू एम ए, यही इसका रिलेशन है। अब हमारा क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मास एज डिस्क्राइब बाय न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये फॉर्मूला हो गया। ओके, ऑप्शन क्या कह रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ, it increase, what is the relation between acceleration, force, mass as the described by the Newton, it decrease, is remain the same, it depend upon the magnitude of the force and the mass of the object। सर एक्सेलरेशन की बात पूछ रहा है, क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा सा, एक्सेलरेशन के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, a इज इक्वल टू एफ बाई एम, एफ बाई एम। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं।
it increase, it decrease, is remain the, it depend upon the magnitude of the force and the mass of object. किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, फोर्स पे और मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। देख सकते हैं एक्सेलरेशन फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है और बॉडी का जो मास है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लिया क्या? फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। एकदम मोटिवेट रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। एग्जाम आपके बहुत पास हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस अपनी लगातार करते रहिए, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, मार्केट में जो भी बिकता हो उससे भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं खुद भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब सारे चीजों को कलेक्ट करने का समय आ गया है। अपने नोट्स रिवाइज कंटिन्यूअस, रिवीजन कंटिन्यूअस होना चाहिए। प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन, सब चीज को कंबाइन कीजिए और एक लाइन में ले आइए। समझ में आई बात? ताकि बोर्ड में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, जो भी आपके डाउट हैं। अगर मैंने अच्छा पढ़ा है तो वो भी बोला करें कि हाँ सर आपका वीडियो देख के अच्छा लगा। जो भी आपके मन की बात हो वो आप कह सकते हैं। और हाँ, अपने जितने भी दोस्त हैं, संबंधी हैं, उनको शेयर किया करो प्लीज। अ कॉइन and the bag full of the rocks are thrown in a gravity less environment with the same initial velocity. Which of the following? देखो एक कॉइन है and the bag full of rocks, एक बैग है, समझ लो ये एक बैग है जिसमें रॉक्स भरा हुआ है, ठीक, रॉक्स है, और एक कॉइन है। अब दोनों को क्या किया जाता है? थ्रोइंग इन ग्रेविटी, ग्रेविटी में थ्रो किया जाता है। लेस इन्वायरमेंट, लेस इन्वायरमेंट मतलब एयर इफेक्ट को निग्लेक्टेबल कहने की बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि निग्लेक्ट, क्या निग्लेक्ट एयर इफेक्ट, एयर इफेक्ट। और क्या कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है, तो इनिशियल वेलोसिटी u1 इज इक्वल टू क्या हो? u2 हो। यहाँ पे लिखा है ना सेम इनिशियल वेलोसिटी स्पीड, सेम इनिशियल स्पीड। ओके, द बैग विल बी ट्रेवल फास्टर। अब आपको बताना है कि समझो दो चीजों को ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, दो चीजों को ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं। एक हाथ में कॉइन है, एक हाथ में बैग है जिसमें रॉक्स भरे हैं, ठीक है। वो भारी होगा, कॉइन ऑफकोर्स हल्का होगा। लेकिन जब हम दोनों को छोड़ते हैं और ये मान के चलते हैं कि एयर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इस केस में क्या दोनों एक साथ गिरेंगे? क्या बैग पहले गिरेगा, क्या कॉइन पहले गिरेगा, ये देखना होगा। तो सर इसमें दोनों के दोनों साथ गिरेंगे, दोनों के दोनों साथ गिरेंगे। और इसका जो फाइनल कंक्लूजन आंसर बनता है वो ग्रेविटेशनल चैप्टर से बनता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल चैप्टर में जी की जो वैल्यू है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी, देखो एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसको आप कहते हैं जी, एम ऑफ अर्थ और एम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में क्या? आर स्क्वायर। अब मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक, और ये एक ऑब्जेक्ट है h हाइट पर या r दूरी पर, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है? r दूरी पर। अब समझिए, अब इसको हम ये क्या कर दें? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है बेटा? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स किसके बराबर हो जाए? mg के बराबर ले लीजिए, यानी कि mg इज इक्वल टू जी एम ऑफ अर्थ इंटू में m अपॉन में क्या? आर स्क्वायर। तो ये देखिए m और m निगलेक्ट हो जाता है, तो क्या आता है? जो ग्रेविटी की वैल्यू है स्मॉल g की, वो आती है g कैपिटल M अपॉन में क्या? आर स्क्वायर। दिख रहा आपको? यानी कि ये दिख रहा ना कि ये जो स्मॉल जी है, ये जो आपका स्मॉल जी आया, ये क्या इसके मास पे, ये इसके या इसके मास पे,
इसके या इसके, ये इसको m1 ले लीजिए, इसको m2 ले लीजिए, इसमें कहीं भी m1 m2 या कोई भी मास आ रहा क्या? नहीं। कौन सा मास आ रहा? अर्थ का। तो अर्थ का मास तो इसके लिए भी सेम और इसके लिए भी सेम, तो यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम स्पीड से नीचे आएंगे, दोनों के दोनों ट्रेवल विद द सेम स्पीड। तो आंसर क्या आएगा? बोथ विल ट्रेवल विथ सेम स्पीड, दोनों के दोनों सेम स्पीड से वापस आएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक की स्पीड ज़्यादा और एक की स्पीड कम होगी। समझ में आई बात? ऐसा नहीं होगा कि दोनों की अलग अलग स्पीड आएंगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं जी की वैल्यू क्या कर रही है? मास ऑफ अर्थ पे और उनके बीच की दूरी पर जो ऑब्जेक्ट है, जो अर्थ खींच रही है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके दूरी पर डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर ऑब्जेक्ट अर्थ से ज़्यादा दूर है तो जी की वैल्यू अलग होगी, अर्थ से बहुत पास है तो जी की वैल्यू अलग होगी। समझ में बात? लेकिन ऑब्जेक्ट चाहे आप ये ईयरबड्स ले लीजिए और चाहे ये आप पानी का बोतल ले लीजिए, दोनों अगर सेम हाइट से गिराए जाएंगे, दोनों अगर सेम हाइट से गिराए जाएं तो दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम टाइम में जो है अर्थ को टच करेंगे और उनकी स्पीड भी जो होगी सेम ही होगी। समझ में आई बात? ठीक। और इससे पहले भी आप ये देख चुके हैं, क्या देखे हैं? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। आंसर आपको आई थिंक क्लियर समझ में आ गया। चलिए, आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ आप देख चुके हैं कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या है? gt। v इज इक्वल टू gt। वेलोसिटी तो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है ना, v इज इक्वल टू क्या आया है? gt। कोई मास आया है क्या? ये कह रहा क्या हल्का है, भारी है, इसकी कोई बात हो रही क्या? नहीं हो रही ना। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ना, ये फ्री फॉल का है, फ्री फॉल का। तो कोई मास की बात है क्या? नहीं है, मास की बात नहीं है। यानी कि बोथ ऑब्जेक्ट, चाहे वो कितना हल्के हो, चाहे वो कितना भारी हो सके एक 100 टन का हो सके एक मतलब किसी भी पक्षी का, बर्ड्स का, कबूतर का, पिग, मतलब किसी चीज का भी पंख आप ले सकते हैं। ठीक है, पिजन का आप पंख ले लीजिए और जो है कि एक बड़ा सा हाथी ले लीजिए, दोनों के दोनों सेम स्पीड से नीचे आएंगे अगर एयर इफेक्ट निग्लेजिबल है तो। अगर एयर इफेक्ट निग्लेजिबल नहीं है तो स्पीड चेंज होगी। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बस मूविंग विथ a bus moves the first few meters of the journey with the acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड। देखो एक बस हो रही है, मूव कर रही है, पहली जर्नी मान लो यहाँ से वो यहाँ गई, यहाँ से टोटल जर्नी उसकी ए से कहाँ तक जा रही है? बी तक जा रही है। लेकिन जब वो सी जा रही है या जब वो पी तक पहुंची तो ए से पी तक की जब वो फर्स्ट जर्नी है, कौन सा? फर्स्ट फ्यू मीटर, फर्स्ट फ्यू मीटर, ये फर्स्ट है। एक्सेलरेशन बता रहा, क्या बता रहा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड की बात कर रहा, इन 10 सेकेंड, और टाइम कितना ले रहा? 10 सेकेंड। ओके, एंड द नेक्स्ट फ्यू मीटर, मतलब सेकेंड की बात, सेकेंड की बात हो रही है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर। अच्छा, यही दो ही हैं तो नेक्स्ट के लिए एक्सेलरेशन जो आ रहा वो क्या आ रहा? 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर, मत तंग करिए, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट के लिए ये क्या है? ये सेकेंड पार्ट के लिए है। और टाइम इसमें कितना लग रहा? 20 सेकेंड। कितना लग रहा? 20 सेकेंड। ठीक है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इफ इट स्टार्ट द रेस्ट? मतलब जब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा तो u इक्वल टू क्या है? 0। और हमें क्या पूछा गया है? इस जगह पे पहुंचने पर फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है। फाइनल वेलोसिटी पूछा गया। देखो कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आपको टफ दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लगानी है। कौन सी?
काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, हम आपको याद दिलाते काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, एक ये होता है, एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, एक होता है ये सेकंड, दूसरा होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ये थर्ड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम फर्स्ट केस के लिए लेंगे, क्या लेंगे, फर्स्ट केस के लिए। फर्स्ट केस के लिए तो हम सब पहला ही इक्वेशन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें वेलोसिटी पूछा है और एक्सेलरेशन दिया है। फर्स्ट केस में इनिशियल, फर्स्ट केस का इनिशियल क्या है, यहाँ पर 0 है, ये रहा फर्स्ट केस का इनिशियल, कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट पर, तो आप इसको यूए भी लिख सकते हैं, यूए इज इक्वल टू क्या, 0 है, तो v, अब इसका फाइनल पॉइंट क्या है, p है, तो vp इज इक्वल टू क्या होगा, v यू ए इंटू में ए टी, तो सर ये वाला तो 0 है, तो vp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू में t, वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है 5, t की वैल्यू क्या है 10, तो ये आ जाएगा क्या 50 सेकेंड, ये आएगा क्या 50, सॉरी एक मिनट साफ दिख नहीं रहा होगा, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब जब यहाँ पर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू क्या आया 50 मीटर पर सेकेंड आ गया, किस जगह पे, इस जगह पे वेलोसिटी आ गई। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस की। सेकंड केस, सेकंड केस में जो वीपी है, पी अब ए से कोई लेना देना नहीं, वीपी ही क्या है, इनिशियल है, वीपी ही क्या है, इनिशियल, इनिशियल है, तो वीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल क्या है वीबी, यही तो फाइनल है, ये फाइनल है, तो वीबी इज इक्वल टू वीपी प्लस ए इंटू में टी, तो वीबी इज इक्वल टू, वीपी की वैल्यू क्या आई 50 मीटर आई सर, क्या आया 50 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है इसका 15, कितना है 15, टाइम कितना लग रहा है सर 20 सेकेंड लग रहा है, तो 15 इंटू 20, तो 15 टू जा 30, यानी कि ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा 300, और ये कितना है 50, तो दोनों का सम VB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 350 क्या मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी आई 350 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, 2 स्टेप के क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन 2-4 मिलेंगे। आप आंसर देख सकते हैं, आंसर इसका क्या आएगा बी, आंसर क्या आएगा बी। ठीक है, मैं फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, आप एक बार फिर से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अ बस इज मूविंग, a bus is moved the first few meter, पहला कुछ मीटर, कितने एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहले कुछ मीटर 5 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा, टाइम कितना लग रहा 10 सेकेंड लग रहा, नेक्स्ट फ्यू मीटर 15 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा और टाइम इतना लग रहा। तो सर मैं सबसे पहले काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करूंगा पहले पार्ट के लिए, पहले केस के लिए, फिर उसी काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज करूंगा सेकंड केस के लिए। फर्स्ट केस का जो फाइनल होगा, फर्स्ट केस का जो फाइनल होगा, ये आप देख सकते हो वीपी फर्स्ट केस का फाइनल है, वही सेकंड केस का क्या होगा इनिशियल होगा, वही सेकंड केस का इनिशियल होगा। आई होप आपको समझ में आ रही है, वही सेकंड केस का इनिशियल होगा और सेकंड केस का फाइनल वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमें एक ही इक्वेशन, और अच्छी बात है कि एक ही इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, एक से ज़्यादा इक्वेशन नहीं यूज करना है। आप ये देख सकते हैं एक ही इक्वेशन यूज हुई है हर जगह, यहाँ भी और यहाँ भी।
ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर लगाएं, आपके बहुत हेल्पफुल होगा कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए, जो नहीं लिए हैं वो दोबारा ले ले। देखो, इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग एक से एक बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, सारे चैप्टर के सब कुछ जो है एग्जाम से पहले मेरी पूरी मतलब कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले आपको सारे क्वेश्चन के एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन जो है करा दिए जाए। लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा, सेशन आपको पसंद आ रहा, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी? सर वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, गजब की बात है ये तो। एक्सेलरेशन मतलब होता ही क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है बच्चा? चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर एक्सेलरेशन कह रहा है कि जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं करोगे तब तक तो मेरा जन्म ही नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन क्या कह रहा है? जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तब तक तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। अब कह रहा है यहाँ पे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है इस जगह, तो यानी कि क्या चेंज होगा? क्या नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर? जीरो। क्या होगा? जीरो। ऑप्शन ए। देखो, डेफिनेशन अगर आपको प्रॉपर याद है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ आएंगे, कुछ बहुत इजी आएंगे, कुछ टफ आएंगे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे जो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज मांगेगा कि आपको इस क्वेश्चन के लिए तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के आना पड़ेगा। तो आपको पूरा तैयार रहना है, जहां तक भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। नोट्स कैसे बनाना है? देखिए, जो आपके नोट्स हैं वो ऑलरेडी आप बना चुके हैं, और जो चीज मैं यहाँ करा रहा हूँ वो आपने अगर अपनी नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो वो उसको ऐड करेंगे, पूरी बातें नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही बात? पूरी बात आप बैठ के फिर से दोबारा से लिखने की कोशिश न करें। हालांकि अगर आप चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, एक्स्ट्रा जो है प्रैक्टिस के लिए एक नोटबुक बना लीजिए, और जितने भी मेरे प्रैक्टिस के वीडियो आए हैं उनके आप क्या कीजिए, उसमें जो है कि आप एकदम टीप लीजिए, जो यहाँ जैसे जैसे करा जा रहा है वैसे वैसे एकदम टीप लेना है, समझ समझ के। ठीक, ऐसा नहीं है कि बस छापना है, समझना है, सीखना है, रिवाइज करना है खुद को युद्ध के लिए, खुद को लड़ाई के लिए, खुद को एग्जाम के लिए तैयार करना है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीनोरिस इज द एक्सेलरेशन नॉट इन्वॉल्व a car moving a curve at a constant speed, स्पीड कांस्टेंट है, और ऐसा एक्सेलरेशन नॉट इन्वॉल्व मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है? स्पीड कांस्टेंट है लेकिन पाथ कैसा है? कर्व है। पाथ कैसा है? कर्व है। कर्व पाथ पे मोशन के लिए, कर्व पाथ के मोशन के लिए डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा। देखो, मान लो ये कर्व पाथ है, अब आपकी गाड़ी ऐसे जाई तो इधर जा रही है तो इधर का, इधर नीचे उतर रही है तो नीचे उतर रही है। ठीक है, तो भाई कर्व पाथ है तो डायरेक्शन चेंज मिलेगा। डायरेक्शन चेंज मिलेगा, इट मींस वेलोसिटी चेंज। इट मींस वेलोसिटी चेंज। क्या? वेलोसिटी चेंज। अगर कर्व पाथ पे मोशन करना चाहती है कोई गाड़ी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या कहती है? वेलोसिटी कहती है मैं दो बातों पे डिपेंड करता हूँ, एक किस पे? एक मैग्नीट्यूड पे। किस पे? एक मैग्नीट्यूड पे। और दूसरा किस पे? डायरेक्शन पे। दूसरा किस पे? डायरेक्शन पे। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी कि वेलोसिटी चेंज। और वेलोसिटी में चेंज यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी।
सर कैसा चेंज? डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है और मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या? टाइम। समझ में आई बात? चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सर ये तो नहीं होगा। रॉकेट लॉन्चिंग इनटू द स्पेस, अ बुक रेस्टिंग ऑन द टेबल। सर रेस्ट करने में कौन सा एक्सेलरेशन? रेस्ट करने में तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, तो आंसर यही आएगा। रेस्ट करने में कौन सी एक्सेलरेशन? रेस्ट करने में ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी है ही नहीं, तो चेंज क्या होगी? सही बात है ना सर? तो ये तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देखते ही समझ में आता है कि बुक जो है रेस्ट कर रही है और कह रहा है कि ऐसा कौन सा है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसी में एक्सेलरेशन नहीं है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड कब होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। कब होगा? जितने भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन जितने लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे कि आपने लिखते हैं v इजकल टू यू प्लस ए टी, एंड क्या लिखते हैं s इजकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, और क्या लिखते हैं 2as इजकल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। ये तीनों के तीनों इक्वेशन जो हैं ये यूनिफॉर्म किसके लिए हैं? वैलिड हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये सारे इक्वेशन अनवैलिड हो जाएंगे। मतलब ये किसी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन हो। इट मींस एक्सेलरेशन मान लो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी ऐसा कुछ आ जाए, तो ये एक्सेलरेशन जो है ये एक्सेलरेशन जो है ये इसको इसमें लागू नहीं कर सकते, इसको इसमें लागू नहीं कर सकते। मतलब ऐसे इक्वेशन के लिए, ऐसे एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए आप काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। What is the relationship between the acceleration and the time of an object moving with constant acceleration? What is the relation between acceleration and time for an object moving with constant acceleration? देखो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तो टाइम तो बदल रहा है, तो ये डिपेंड ही नहीं करेगा, तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया, खुद ही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कि सर मैं तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। तो जब भैया कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जब आप तुम खुद ही बात कर रहे हो तो वो टाइम पे कैसे डिपेंड हो सकता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन की लाइन में ही छिपा हुआ है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। चलो भाई एक ऑब्जेक्ट ले लो, इसको सर्टेन हाइट से ड्रॉप करा दो। क्या करा दो? ड्रॉप करा दिया। ड्रॉप करा दिया हाइट से, ये हाइट है। ओके, व्हाट इज द इनिशियल velocity at the moment of release? What is the initial velocity at the moment of release? जब ड्रॉप हो रहा है सर तो इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी नहीं, इक्वल टू हाइट नहीं, इक्वल टू डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं। क्या आएगा? जीरो। ड्रॉप की कंडीशन में जीरो। ड्रॉप मतलब फ्री फॉल। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज में गड़बड़ लग रही है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका?
ए आएगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड एट द कांस्टेंट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउनवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड। देखो, मूविंग डाउनवर्ड, एक ऑब्जेक्ट है मूविंग डाउनवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड क्या हो रही है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इक्वल टू इट्स स्पीड। तो पूछा क्या है, एक्सेलरेशन पूछ रहा। ओ, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली गिर रही है, क्या गिर रही है, यूनिफॉर्म गिर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, कि जितना उसको ग्रेविटी नीचे खींच रहा उतना ही उसको कोई ऊपर खींच रहा। समझ में आई बात। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा, जी नहीं आएगा। अगर जी आएगा तो वेलोसिटी कंटिन्यूअस चेंज होगी, जी आएगा तो कंटिन्यूअस वेलोसिटी चेंज होगी। ये याद रखें, जब वेलोसिटी v इजकल टू, आप ये देखे हैं कि v इजकल टू क्या होता है, gt। तो सर जब g की वैल्यू 9.8 रख देंगे, v इजकल टू क्या लिख देंगे, 9.8 इंटू में t, तो टाइम तो चेंज हो ही रहा है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी भी चेंज होगा या स्पीड भी चेंज होगा। लेकिन यहाँ कॉन्स्टेंट स्पीड, यानी कि एक ऐसा ग्रेविटी है, मतलब कुछ यू है कि v इजकल टू a माइनस जी इंटू में t है। समझ में आई बात, वो फ्री फॉल हो रहा। समझ में आई बात। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन, जितने भी मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं, वो सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। आप अपने नोट्स, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूअस कीजिए और जितना हो सके आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू क्लास।